एक दंत एकेडमी बैतूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहते हैं कि इन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म के एशिया में व्यापक रूप से फैल जाने के कारण ही इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक के पिता सुधोधन शाक्य वंश के राजा थे। की माता का नाम महादेवी था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनके पिता ने आगे चलकर इससे विवाह कर लिया, इसके कारण ये उनकी सौतेली माँ बन गई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह इनके पिता 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर देते, इसके कारण जल्द ही इन्हें एक पुत्र रत्न जिसका नाम राहुल था की प्राप्ति हो जाती है। एक बार सिद्धार्थ अपने शहर कपिलवस्तु में सैर के लिए निकले, तब उन्होंने 4 दस्युओं को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथे सन्यासी को देखा, जिन्हें देखकर उनका मन संन्यास के लिए अग्रसर हुआ। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया और संन्यास को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म में घर छोड़ने की इसी घटना को महाभिक्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के पश्चात ये वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु बनते हैं। उसके पश्चात ये राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पहले गुरु अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र इनके गुरु होते हैं। गुरु वेला में इन्हें 5 साधक मिलते हैं जो कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी थे। बिना खाए पिए उपास रहते हुए 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाते हैं। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थान बोध गया कहलाता है, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके उपदेश की भाषा पाली थी। इन्होंने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन प्रमुख थे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, चुंद के द्वारा दिए गए भोजन के पश्चात हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान पूर्वक रूप से किया था। एक कहानी के अनुसार गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों के 8 भाग किए गए और इन 8 भागों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में चीनी कैंटोल अभिलेख के आधार पर बताया गया है। बौद्ध धर्म में हमें त्रिपिटकों के बारे में जानकारी मिलती है। ये त्रिपिटक विनय पिटक, सूक्त पिटक व अभिधम्ब पिटक है। तीनों ही पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूल रूप से ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास जरूर करता है। ये कहता है जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना ही निर्वाण कहलाता है। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया था।
बौद्ध धर्म में अनुयायियों को दो भागों में बांटा है, एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक वे होते हैं जो संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं या पालन करते हैं। उपासक वे होते हैं जो घर में रह के गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए उस समय आयु 15 वर्ष थी और उन्हें उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। पहला बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां होती है। बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। वे लोग जो दूसरों के निर्वाण को प्राथमिकता देते हैं महायान के अंतर्गत आते हैं, जबकि हीनयान में अपने निर्वाण पर जोर दिया। धार्मिक जुलूस को प्रारंभ करने वाला सबसे पहला धर्म बौद्ध धर्म ही था। बौद्ध धर्म में प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा से बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख समुदाय, निरोध, बोधगामी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों की चर्चा भी की गई है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि।